नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम ना भगवद गीता का अगला श्लोक करते हैं। हम नल दमयंती कथा की कथा ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। कल राधा रानी की कथा करेंगे, फिर हम ट्यूसडे को नल दमयंती की कथा कर लेंगे। कौन सा श्लोक हुआ था हमारा लास्ट टाइम भगवद गीता का? 2.33 हुआ था। यस। आज 2.34 करते हैं, ठीक है सबके पास भगवद गीता? मैं शेयर करती हूँ, मेरे पीछे गाना। ओके, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? सुनाई दे रहा है क्या? सबको सुनाई दे रहा है? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हरे यस कृष्ण माता। माता जी। अच्छा, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी माता जी। हाँ, फिर से माइक कनेक्ट करती हूँ। पहले नहीं, अभी दे रहा है सुनाई? जी माता जी। ओके, ठीक है। ऑलराइट। अकीर्तिं चापि भूतानि। गाना। अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। तथैष्यन्ति व्ययाम्। कथयिष्यन्ति, ये देखो कथयिष्यन्ति यहाँ पे लिखा है कथयिष्यन्ति। कथयिष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। ते व्ययाम्। अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् सम्भावितस्य च कीर्तिर् संभावितस्य च कीर्तिर् सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते संभावितस्य च कीर्तिर् सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते अकीर्तिम् अकीर्तिम् infamy इन्फेमी च also च also अपि over and above अपि over and above भूतानि all people भूतानि all people कथयिष्यन्ति कथयिष्यन्ति will speak you speak will speak will speak they of you they of you अव्ययम् forever अव्ययम् 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 सुनाई दे रहा है क्या अव्ययम् forever all over forever forever संभाव्य forever संभाव्य संभावितस्य सम्भावितस्य for a respectable man for a respectable man च also च also अकीर्ति will fame अकीर्ति will fame fame मरणात् lil fame हाँ मरणात् मरणात् than death मरणात् than then death death अतिरिच्यते becomes more then death अतिरिच्यते becomes more अतिरिच्यते becomes more शाबाश ट्रांसलेशन अतिरिच्यते becomes more ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की जय people will always speak of your infamy people will बोलो people will always speak of your infamy always speak your infamy and for a respectable person dishonor is worse than death dishonor is worse than death हरी बोल purport कौन पढ़ेगा purport Mataji, can I read? yes please go ahead Both as friend and philosopher to Arjun, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. The Lord says, Arjuna, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you'd do better to die in the battle. For a respectable man like you, little fame is worse than death. So you should not flee for fear of your life. Better to die in the battle that that will save you from the little fame of misusing my friendship and from losing your
prestige in society. So the final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battle and not withdraw. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड। सो इस श्लोक में हम देखते हैं ट्रांसलेशन में, श्रील प्रभुपाद हमें श्लोक के ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी। आसपास के तुम अगर ये कुरुक्षेत्र युद्ध छोड़ के चले गए अर्जुन, तो लोग जो है तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा भला बोलेंगे, और तुम्हारे जैसा रिस्पेक्टेबल मैन, तुमने जो इतना रिस्पेक्ट कमाया है अपनी पूरी जिंदगी में, हमेशा फर्स्ट रैंक लाया अपने स्कूल में, फिर आगे जाके भी हर लड़ाई तुमने जीती है, तुम कब हारे नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारे पास रिस्पेक्ट नेचुरली बहुत ज्यादा आ गई है। अब तुम रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, बहुत ज्यादा लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तो अनादर करेंगे तो वो तुम्हारे लिए वर्स देन डेथ होगा, मृत्यु से भी बुरी चीज होगी। ऐसे करके कृष्णा ने बताया। देखो कृष्णा जानते हैं, कृष्णा को पता होता है कि जिसके पास भी इज्जत होती है, उसकी इज्जत चले जाना उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा दर्द देता है। इसलिए पांडवों के पास जब द्रौपदी का हर वस्त्र हरण हुआ था, तो पांडवों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ, क्या सोच रही होगी दुनिया एंड ऑल दैट। तो होता क्या है, जब किसी के पास ऑनर होता है तो वो जल्दी से डिसऑनर भी हो जाता है। अगर किसी के पास कुछ इज्जत ही नहीं है, मान लो दुर्योधन, दुर्योधन को तो कोई भी मतलब आते जाते बहुत सारे लोग बुरा भला बोलते थे, तो दुर्योधन को फर्क नहीं पड़ेगा अगर और 3-4 लोगों ने उसको बुरा बोला। सपोज कुंती माता ने बोला कि तुम तो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए भाई हो, तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके ऊपर हंसेगा, बोलेगा हाँ आपको बोलना है मैं बुरा हूं तो मैं बुरा हूं, मैं मान लेता हूँ मैं बुरा हूं। तो होता क्या है, जिसके पास एक्चुअल में रिस्पेक्ट होती है ना, उसका अगर डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो उसके लिए वो मृत्यु के समान होता है, मृत्यु से भी बुरी बात होती है। इसलिए कई सारे लोग आप देखोगे जिनकी सारी जितनी भी कमाई हुई इज्जत होती है वो चली जाती है। सपोज बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, या फिर उन्होंने पहले से बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया था और एक रात में सब कुछ चौपट हो गया, तो दूसरे दिन उनको ऐसे लगता है कि उनके सर्कल में जितने भी लोग हैं वो उनका अनादर कर रहे हैं, सब पीछे से ऐसे बातें कर रहे हैं, देखो देखो इन्होंने ऐसे किया वैसे किया करके। जब उनके सर्कल में पीछे से बातें होने लग जाती है, तो उनको ऐसे हार्ट में पेन होता है, उनको ऐसे लगता है जैसे कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी कुछ ऐसे पत्थर मारे जा रहे हैं, और उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कहते हैं वर्स देन डेथ, क्योंकि मृत्यु होता है तो एक ही बार हो जाता है, लेकिन जब डिसऑनर होता है, कोई अपमान करता है बहुत सीवियरली इस तरीके से, तो उससे क्या होता है, एक एक इंसान अपमान करे तो बुरा नहीं लगता, 2 करे तो भी इतना ना लगे, 3 करे तो भी इतना ना लगे, लेकिन 100 भी मिलकर करे तो बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाता है एक इंसान पर अपमान, उसका जो इज्जत गई है उसके रिलेटेड बोले तो उसको बहुत मुश्किल होती है। तो उस हर रोज सुबह उठेगा तो उसको ऐसे गले में गला चोक हो रहा है उसका, वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसी वाली बार बार उसको ऐसे लगेगा और वो रो देगा। तो इसको कहते हैं वर्स देन डेथ। तो कृष्णा को पता था कि अर्जुन अगर कुरुक्षेत्र छोड़कर भाग गया तो उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी, इतने ज्यादा लोग पीछे इतना बुरा भला बोलेंगे कि उसको मृत्यु से भी ज्यादा भय, मृत्यु से भी ज्यादा तकलीफ जो है वो सहनी पड़ेगी। तो पपोट में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण के अर्जुन के फ्रेंड भी है और फिलोसोफर भी है। तो फ्रेंड होना अलग बात होती है, दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि चल तू गलत कर रहा है तो मैं तेरी गलती में भी साथ दे देता हूँ क्योंकि मैं दोस्त हूँ, तू सही कर रहा है तो मैं सही में भी साथ देता हूँ, लेकिन तू गलत कर रहा है तो मैं तेरा नाम बताऊंगा नहीं जाकर तेरे पेरेंट्स को, तू गलत कर ले। लेकिन एक फ्रेंड प्लस फिलोसोफर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जहाँ पे ऐसा फ्रेंड हो जिसको फिलोसॉफी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कर्मयोग होता क्या है, गलत कर्म करने से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसको जो डीपली उसको पता है, ऐसे दोस्त को, तो वो दोस्त आपको कभी गलत राह पर नहीं जाने देगा। आजकल कलयुग में कहते हैं पार्टनर्स इन क्राइम ऑल्सो, और वो बहुत प्राइड लेते हैं कलयुग में। बॉयज होते हैं गर्ल्स होते हैं, सब लोग ऐसे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि अरे ये मेरा बचपन का दोस्त है, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। कैसी बातें कर रहे हो, पार्टनर्स इन क्राइम, गलत काम करने में एक दूसरे के साथ दे रहे हो। तो ये लोग कहते हैं कि हमने सारे गलत काम जो शुरू किए जिंदगी में वो हमने इकट्ठे ही शुरू किए, और उसका उनको अहंकार हो रहा है। तो क्या है, ये सिर्फ फ्रेंडशिप है।
इसमें कोई फिलोसॉफी है नहीं। लेकिन जहाँ पे तो आपको ऐसा दोस्त मिल गया जिसको फिलोसॉफी भी पता है ना, तो ऐसे दोस्त को कभी गंवाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ऐसे दोस्त को पूंजी समझ के हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये दोस्त जो है वो आपको कभी गलत करने नहीं देगा। हाँ, वो डांटेगा आपको, फटकारेगा, वो बोलेगा तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो सीधे मुंह पे बताएगा। और फिर हो सकता है अगर सामने वाला फिर भी गलत कर रहा है तो वो उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दे। ठीक है, जैसे अभी मैं किसी से मिली थी, तो जो एक नई मूवी निकली है ना, आदि पुरुष, तो उस मूवी में उन लोगों ने श्री राम जी को कुछ गलत, मुझे पता नहीं क्या है उस मूवी का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैंने सुना ऐसे कि उस मूवी में कुछ तो रामायण गलत तरीके से दिखाई है। तो उसके डायरेक्टर का जो दोस्त है, उसके उस दोस्त ने, बचपन का दोस्त है, तो उसके बचपन के दोस्त ने उस डायरेक्टर के साथ दोस्ती तोड़ दी, और उसने उसको फोन करके बहुत डांटा। वो इधर ही है उनका दोस्त, और उसने यहाँ से वो बहुत बड़े आइनॉक्स और सारे ब्रांचेस के हेड है वो। तो इन्होंने उसको फोन करके बहुत डांटा कि तुमने रामायण में ऐसे कैसे दिखाया सीता को, ऐसे वैसे क्या है, मुझे मुझे डिटेल्स नहीं पता उस मूवी के। लेकिन इतना पता है कि कुछ तो भारतीय संस्कृति को कुछ अच्छा नहीं लगा है, तो इसलिए उन्होंने उसको बोला और उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। देखो, ये होते हैं फ्रेंड प्लस फिलोसोफर। जिसको तो धर्म पता है, जिसको शास्त्र पता है, वो अपने दोस्त को फटकारने से नहीं रोकेंगे, थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेंगे फ्रेंडशिप में, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है तोड़ भी दे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो गलत राह पर नहीं जाने देंगे। और कोई दोस्त गलत करेगा तो उसके बाद ये नहीं बोलेंगे कि चल जो हुआ सो हुआ, गलती हो गई, गंगा में बहा दे। नहीं नहीं नहीं, वो उसको हमेशा अच्छे से सुनाएंगे, खरी खोटी सुनाएंगे कि देख भाई तूने गलत किया है और ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। सो इस तरीके से दोस्त जो होता है, दोस्त प्लस फिलोसोफर, ये कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप संग ढूंढ रहे हो, दोस्त ढूंढ रहे हो ना, तो ऐसे दोस्त ढूंढने की कोशिश करो। हालांकि चांसेस थोड़े कम ही है, ऐसे दोस्त मिलना थोड़ा सा कम चांस होता है जब आप ऐसे स्कूल्स में जाते हो जहाँ पे फिलोसॉफी नहीं सिखाई जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर कभी जाओगे तो मंदिर में कभी किसी के घर पे सत्संग हो गया, तो कहीं ना कहीं तो एक आध दोस्त मिल ही जाता है, तो उसको पूंजी बना के रख लेना। तो मैं मुझे पहली ऐसी दोस्त मिली थी 9th में। फिर उसके बाद मुझे मिली थी फर्स्ट दोस्त फर्स्ट ईयर में। उसके बाद इंजीनियरिंग खत्म हो, तो ऐसे कम कम ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारे मिले, फिर तो बसड़ में मिले। लेकिन मेन जानने की ये बात है कि दोस्त को फिल्टर कैसे करते हैं, दोस्तों को फिल्टर कैसे करते हैं, उसको फिलोसॉफी पक्का आनी चाहिए। चाहे वो हिंदू फिलोसॉफी आ रही है पता नहीं, उसको अपने अपने शास्त्रों की फिलोसॉफी आना मैंडेटरी है, उसको आनी चाहिए। सबको अपने अपने शास्त्रों की फिलोसॉफी आ रही है ना, तो 95% गारंटी है कि उसकी शांति में विश्वास होगा, कि संपूर्ण पृथ्वी की शांति में, उसका अमन में उसका विश्वास होगा। वो ऐसा नहीं होगा इंसान कि जो लड़ाई झगड़े में बिलीव करेगा, चोरी उचक्का करने में बिलीव करेगा, या किसी का बुरा करने में विश्वास रखेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए फिलोसॉफी इंक्लाइंड फ्रेंड्स जो होते हैं, उसको उनको टिकाना चाहिए हमेशा। तो both the friend and philosopher to Arjuna, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. अब कृष्णा ना अपना फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। अभी तक तो कृष्णा ने बहुत बारी बोला कि अर्जुन तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे करो, वैसे करना, आत्मा की काफी ज्ञान दिया अर्जुन को। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को ज्ञान जो होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस कभी डिसीजन लेता नहीं। इतना याद रखना कि लोग ना डिसीजन जो होते हैं, कोई भी निर्णय जो होता है ना, इंटेलिजेंस से नहीं लेते। तो आप कितना भी उसके इंटेलिजेंस को समझाने की कोशिश करोगे, देख इसमें तुरी भलाई है, तू ऐसे कर वैसे कर, लोगों को नहीं समझ में आएगा, किसी को भी नहीं समझ में आएगा। अभी कृष्णा ने अर्जुन को बताया आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा का साइज इतना छोटा होता है कि दिखती ही नहीं है, कोशिश करो तो भी नहीं दिखेगी। इसलिए तुम इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हो कि आत्मा नहीं है। तुम इस पे भरोसा करना है तो करो कि आत्मा नहीं है। अगर आत्मा नहीं है, तुम्हें भरोसा करना है, तो भी तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वालों के सारी आर्मी के अंदर आत्मा तो है ही नहीं, तो इन लोगों ने जलकर राख हो जाना है। तो तुम्हें कोई पाप नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग वापस जन्म लेकर आएंगे नहीं तुम्हें वापस मारने के लिए। ना ही तुम्हें कोई पाप लगेगा, क्योंकि तुम भी आत्मा नहीं हो। फिर तुम भी मिट्टी बन जाओगे जलने के बाद, मरने के बाद।
और तुमने कौन से वापस आना है इसका पापों का घड़ा भुगतने के लिए। फिर कृष्णा ने कहा, देखो आत्मा दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर मुझ पे भरोसा कर सकते हो तो कर लो कि आत्मा तो होती है, छोटी सी होती है, और वो जलती नहीं है, भीगती नहीं है, सूखती नहीं है, ना ही कटती है। ऐसे बोला कृष्णा ने। फिर कृष्णा ने कहा, तुम्हें अगर भरोसा करना है आत्मा होती है, तो एटलीस्ट इतना जान लो कि सामने वाली जो 64 करोड़ आर्मी है, इन सब के अंदर आत्मा है, और ये लोग अगर आज मरते हैं तो वापस इनको ब्रांड न्यू शरीर मिल भी जाएगा, या फिर उनका उद्धार भी हो सकता है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र युद्ध में मर रहे हैं, तो युद्ध में मर रहे हैं तो इनका उद्धार भी हो सकता है, ऐसे भी कहा। और वैसे ही वो फॉर्मूला तुम्हें भी अप्लाइड है, तुम भी आत्मा हो, तुम यहाँ मर रहे हो, तो एक तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, या फिर तुम्हें भी नई बॉडी मिलने के चांसेस है। तो वैसे अगर तुम्हें भरोसा करना है तो वैसे भी करो, लेकिन आत्मा है या नहीं है, तुम्हें जो भरोसा करना है करो, लेकिन लड़ाई करो। तो कृष्णा कन्विंस कर रहे कर्तव्य करने के लिए। देखो कृष्णा की आतुरता, देखो कृष्णा की आतुरता पृथु महाराज के अवतार में भी पता चलती है, कितने आतुर होकर वो लोगों को बोल रहे हैं कि अपना धर्म निभाओ। वैसे ही अर्जुन को बोला जा रहा है, तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। प्लस अर्जुन को गृहस्थ आश्रम धर्म भी निभाना है, उसकी पत्नी की इज्जत लूटी गई है, तो अपनी पत्नी की इज्जत वापस लाना उसका धर्म बनता है, तो वो गृहस्थ आश्रम का पार्ट है। प्लस पूरे संसार का रक्षण करना है उसने, इसलिए वो क्षत्रिय धर्म बनता है, तो उसके तो दोनों धर्म वो लेकर भाग रहा है। तो कृष्णा इज वेरी सीरियस। आप अपनी पहले ड्यूटी करो, बचे हुए टाइम में आपको जो करना है करो, लेकिन पहले आपकी ड्यूटी करना बनता है। तो कृष्णा अभी इस श्लोक में भी बता रहे हैं, अभी तक देखो 34 श्लोक हो चुके हैं, 34 श्लोक से कृष्णा कन्विंस ही कर रहे हैं अर्जुन को कि फाइट करो अर्जुन, फाइट करो, गलत डिसीजन मत लो। तो अर्जुन एज अ फ्रेंड भी, कृष्णा एज अ फ्रेंड भी बता रहे हैं और फिलोसोफर भी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि फाइनली मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर लॉर्ड सेज, अर्जुना इफ यू लीव द बैटलफील्ड बिफोर द बैटल इवन बिगिंस, पीपल विल कॉल यू कॉवर्ड। लड़ाई शुरू होने से पहले अगर तुमने रणांगन छोड़ दिया, कुरुक्षेत्र युद्ध छोड़ दिया, तो लोग तुम्हें कॉवर्ड कहेंगे, भगौड़ा कहेंगे, डरपोक कहेंगे, एक ऐसा इंसान कहेंगे जिसको स्पाइन ही नहीं है। स्पाइन मतलब पीछे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो सही डिसीजन नहीं ले पाता, जो गलत डिसीजन लेता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनके रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं होती, वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे बेंड होती है। बेंड क्या होता है? हमेशा क्लाइंबर जो होता है वो बेंड होता है, क्रीपर जो होता है वो बेंड होता है। तो ये लोग दूसरे के प्लान के हिसाब से चलते हैं, अपना प्लान नहीं बना पाते। तो इस तरीके से उस कहा थे कॉवर्ड। कॉवर्ड मतलब क्या? कि वो दूसरे के डर से भाग के जा रहा है, उसको अपनी कोई बुद्धि है नहीं। तो कहते कि लोग तुम्हारी बहुत बुराई करेंगे पीछे, एंड इफ यू थिंक दैट पीपल मे कॉल यू बैड नेम्स बट दैट विल सेव योर लाइफ बाय फ्लीइंग द बैटल, देन माय एडवाइस इज यू बेटर डाई इन बैटल। कहते कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी जान बच जाएगी यहाँ से कुरुक्षेत्र से भागकर, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हें बुरा बोल रहे हैं, अगर तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम अपनी जान बचा रहे हो ना यहाँ से भागकर, तो लेट मी टेल यू, तुम यहीं पे मर जाओ। यहाँ पे मरोगे तो ज्यादा तुम्हारी कीर्ति होगी, रादर देन भाग के जाके जीने की कोशिश करोगे। तो ये हमें पता करना बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों को, जिसको लगता है कि आधा पढ़ाई करना ठीक है। आजकल तो बहुत ज्यादा नए नए ऑप्शंस आ चुके हैं करियर के, कोई यूट्यूब पे कुछ कर सकता है, और ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है। तो इन लोगों को क्या लगता है कि कोई किसी ने चाय की गाड़ी डाल दी थोड़ी कम पढ़ाई करके, किसी ने कोकोनट का कुछ रेस्टोरेंट डाल दिया, वड़ा पाव का रेस्टोरेंट डाल दिया, किसी ने पाव भाजी का डाल दिया, इसने तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। तो ये सारे जो ख्याली पुलाव दिमाग में आ रहे हैं, इसको साइड कर देने का। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं आता कोई भी चीज आप बीच में छोड़ देते हो। तो बीच में नहीं, एक तो आप कॉलेज जाना शुरू ही मत करो, एमबीए के कॉलेज में बीच में छोड़नी है तो। इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू ही मत करो अगर बीच में ही छोड़ देना है तो, लेकिन शुरू कर रहे हो तो एंड तक खत्म करो, नहीं तो आप प्रकृति के खिलाफ जाते हो। जो आप कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करना चाहिए अगर आपको पहले से ही डाउट है कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्णा कह रहे हैं कि यहाँ से भाग के जाने से अच्छा ना तुम यहीं पे मर जाओ, वो सही रहेगा। तो कृष्णा को ऐसे लोग ठीक लगते हैं जो बैटल फील्ड पे अपनी जान दे देते हैं रादर देन भागने वाले। मतलब क्या? जो लोग सुसाइड करते हैं कृष्णा को अच्छे नहीं लगते वो, इसलिए कृष्णा ने उनके लिए भूत पिशाच की योनि रख दी है,
ठीक है। ये जो डायन होती है, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये सारी योनियां ही कृष्णा ने पनिशमेंट के लिए दे रखी है कि ये वो भागने वाले लोग हैं जो तकलीफों का सामना यहाँ पे बैठकर नहीं करते। इनको भागना है, अपनी तकलीफों से भागना है, तो इनको ये योनि दे दो, क्योंकि इनको बोल के तो इन्होंने सुनना है नहीं। अगर इनको सुनना ही नहीं है तो ये लोग अपना बुरा करना चाहते हैं, तो इनको इस योनि में जाकर पनिशमेंट करो। क्योंकि मैंने दी हुई बॉडी का अपमान कैसे कर सकते हैं वो भला। कृष्णा को पसंद नहीं आता अगर आप दूसरे की बॉडी किल करते हो तो, है ना। इसलिए हम नॉनवेज नहीं खाते वैष्णव, क्योंकि हम किसी के खून करने में बिलीव नहीं करते। बट एट द सेम टाइम अपनी बॉडी को किल करने का भी किसी को हक नहीं होता, क्योंकि कृष्णा ने दी है ये बॉडी। इस तरीके से कृष्णा कहते हैं कि तुम यहीं पे तुम अपना कर्तव्य करते करते अपनी जान चली गई ना तो भी ठीक है, लेकिन तुम छोड़ के चले गए ना तो तुम्हारी कीर्ति बहुत ही अकीर्ति हो जाएगी, इल फेम आ जाएगी तुम्हें, ऐसे कहते हैं कृष्णा। कहते तुम यहीं पे मर जाओ। फॉर अ रिस्पेक्टेबल मैन लाइक यू इल फेम इज वर्स एंड डेथ। कहते कि तुम इतने ज्यादा तुमने इज्जत कमाई है संसार में, स्वर्ग लोक तक तुम्हारी चर्चाएं होती है, ऊपर तक सब कहते हैं कि इंद्र का बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा शूरवीर है वो, और बहुत अच्छे से ये बाण चलाता है। तुमने अगर शिव जी के लोक तक, शिव लोक तक तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है पाशुपत अस्त्र मिलने के बाद, अब तुम वो कीर्ति एक दिन में रिवर्स कर लोगे। सो एक दिन में जितना भी अच्छा काम किया होता है ना, वो एक दिन लगता है सब कुछ सब पे पानी फेरने के लिए। इसलिए जो भी ऐसे निर्णय लेते हैं भागने वाले, उनकी कीर्ति कोई उनको अच्छा नहीं कहता, सब उनको बुराई कहते हैं। सो यू शुड नॉट फ्ली फॉर द फियर ऑफ योर लाइफ। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, जान बचाने के लिए तो नहीं भागना चाहिए, आपने कर्तव्य करते वक्त जान बचाने के लिए मत भागो। तो एक ऐसी फैमिली थी जहाँ पे ईस्ट कंट्री की बात है। सो एक ऐसी फैमिली थी जहाँ पे उनके पास बहुत ज्यादा पैसे की क्रंच थी और 4 बच्चे थे, ठीक है। फादर बिजनेस करते थे और बहुत सारे बिजनेस अच्छा करते थे, लेकिन बीच में कुछ तो हुआ जिससे कि बिजनेस चला गया। तो 4 बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उसमें से सबसे बड़ी बेटी थी, उसको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि ट्यूशन वो उसका फी भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने अपना कॉलेज छोड़कर नौकरी करना शुरू किया और अपनी नौकरी से उसने अपने 3 भाइयों के 2 भाई और 1 बहन, उसकी फीस भरना शुरू करी उसने। तो उसने तो अपना कॉलेज छोड़ा, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ा कि उसको नहीं छोड़ना था, उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। तो उसने वहीं पे रही, और उसका उसने इसलिए नहीं वो छोड़ के भागी नहीं अपनी फैमिली को। वो बड़ी हो चुकी थी, वो भागकर कहीं पे भी, उस बहुत अच्छे नंबर आते थे उसको, बाहर की कंपनी उसको ले भी लेती, अगर वो पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती तो बाहर की कंपनी भी उसको ले लेती। लेकिन अगले 2 साल की फी भी भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और कॉलेज भी ऐसे कोई मान नहीं रहा था, बिना फी के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसने अपना छोड़ा और तीनों भाई, 2 भाई और 1 बहन को पढ़ाया। अगर वो चाहती थी तो उसने छोड़ देना था, अपना एजुकेशन पूरा करना था, लेकिन नहीं, उसने ऐसे नहीं किया। वो भाग सकती थी, वो नहीं भागी, और फिर इन तीनों को पढ़ाने के बाद फिर वापस कॉलेज गई और बचे हुए 2 साल उसने कंप्लीट किए। फिर जाके वो अमेरिका चली गई, वहां पे उसने ऐसे स्टैचू वगैरह बनाते हैं क्ले के, वो सीखा, और आज बहुत बड़ी स्कल्प्टर है वो अमेरिका में। तो हमें पता कैसे चलता है कि ये लोग देखो, ये भौतिकवादी लोग हैं, इन्होंने तो भगवत गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन ये लोग भी जो है ना अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। जब परिवार को, जब वो तो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन वो जानती है उसका कर्तव्य अपने परिवार के प्रति क्या है, तो उसने अपना कर्तव्य निभाया। उसकी शादी नहीं हुई है तो उसने माता पिता तो खाने पीने का खर्चा, घर के रेंट का खर्चा सब कुछ उठा रहे थे, बस स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस जो है इसने उठाई थी। लेकिन उसने कंट्रीब्यूट किया माता पिता को जब जरूरत पड़ी तो। इसको कहते हैं रणांगन छोड़ के भागना नहीं होता। रणांगन हमेशा वहीं पे डटे रहो, डटे रहो, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होगा। कितनी भी मेहनत करने पड़े, लड़कियों को ससुराल जाने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो उसने पीएचडी डॉक्टर हो गई हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, ससुराल में वो एक बहू ही होती है, उसको करना पड़ता है। आसपास अगर मान लो ऑन ग्राउंड कुछ काम नहीं कर रही है,
फिर भी सबको इज्जत देनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, नमस्ते नमस्ते करना पड़ता है, हाँ जी करना पड़ता है, कुछ भी बोले तो स्माइल करके सहना पड़ता है। ये सहारा क्या है? ये सहारा इसको कहते हैं कि आपका जो ये भौतिक जगत का जो रणांगन है, वहां पे आपको डटे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लड़के जो होते हैं, लड़कियां भी आजकल जॉब करने लग जाते हैं, लेकिन लड़कों को जल्दी से बॉस या फिर ऊपर के लोग जो होते हैं वो बुरा भला कहते वक्त सोचते नहीं है 2 बार। उनको लगता है अरे लड़का है, इसको कुछ भी गाली दे दो, इसको तो आदत ही है गालियां सुनने की, लड़के तो एक दूसरे को गाली देते ही देते हैं। तो होता क्या है कि लड़कों को बहुत सुनकर आना पड़ता है। जैसे जैसे नया नौकरी होता है, उनको छोटा बच्चा समझकर बहुत ज्यादा बोला जाता है। कभी कभी लड़कियों को पता भी नहीं होता कि कितना लड़कों को बोला जा रहा है। लेकिन लड़का अगर अर्जुन की तरह सोचेगा कि मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ, तो ना वो माता पिता का पेट पाल पाएगा, ना छोटे भाई बहनों का पाल पाएगा, पत्नी का, बच्चों का, किसी का भी नहीं। किसी को पता नहीं होता कि लड़कों को बाहर जाकर कितना सुनना पड़ता है, घर में कितना सुनना पड़ता है। औरतों को सबको पता होता है, बाहर पुरुष कितना सुन रहा है उसको किसी को नहीं पता होता कि किस किस की बातें वो सुनकर आ रहा है और उसके भी मन पे घाव लग रहे हैं। लेकिन क्या वो अपना युद्ध का मैदान छोड़ रहा है? अगर उसने छोड़ा, मान लो किसी लड़के ने नौकरी ले ली और इसलिए छोड़ा क्योंकि किसी ने उसको डांटा, कोई भी उसकी इज्जत करेगा? कोई इज्जत नहीं करेगा। उसको वहां पे डट के रहना पड़ेगा। अगर चलो नौकरी नहीं करनी, आप व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आपको हर महीने पैसे आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो आपको ये पकड़ के चलना पड़ता है। लेकिन अगर उस लड़के ने सोचा कि अरे मैंने साल में 6 महीने कमाया और 6 महीने नहीं कमाया, वो अगर डटा नहीं रहा तो उसकी अकीर्ति होगी, कोई उसको अच्छा नहीं बोलेगा। वो अगर वो सब कुछ छोड़ के बार बार एक व्यवसाय लेगा, वो छोड़ेगा, दूसरा करेगा वो छोड़ेगा, तीसरा करेगा छोड़ेगा, बार बार वो उसकी इज्जत नहीं करेगा अपने काम की, तो कोई उसकी इज्जत नहीं करने वाला। सो प्रभुपाद कह रहे यू शुड नॉट फ्ली फॉर फियर ऑफ योर लाइफ। ये अपने डर के भागना नहीं होता। अगर छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसको वहीं पे फेस करना होता है और आगे बढ़ते जाना होता है। वो टाइम निकल जाता है, धीरे धीरे वो भी टाइम चला जाता है। टाइम टाइम की बात होती है। हमारे महाराज कहते थे कि जिसके पास धैर्य है वो जीत गया। जिसको जिसको चाहिए ना, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में ये चाहिए, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा ठीक है, जनवरी में बोलो आप मुझे नहीं मिल रहा, मिल रहा। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा खुश रहे, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिले। क्यों नहीं परमानेंट कर रहे उसको, क्यों नहीं परमानेंट कर रहे? बेटा भी बोलेगा मुझे क्यों नहीं परमानेंट कर रहे, बेटी बोलेगी मुझे क्यों नहीं इज्जत दे रहे ससुराल में। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जनवरी में बोल लिया, अच्छा दिसंबर में इनको सुनोगे, वो दिसंबर में भी यही बोल रहे होंगे, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा अगले जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक यही बोलेंगे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि धैर्य नहीं है ना। वैसे भी इस जनवरी से लेकर नेक्स्ट जनवरी और उसके नेक्स्ट जनवरी तक वैसे भी इनको टाइम काटना ही था, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि सालों साल तो कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती है। लेकिन धैर्य जो है, धैर्य ये शब्द ही हमारे संस्कृत में शास्त्रों से आता है। अगर शास्त्रों से आता है इसका मतलब धैर्य वैकुंठ लोक से ये शब्द आता है, क्योंकि शास्त्रों का उगम ही वहां पे हुआ है, नारायण भगवान के यहाँ से। तो शास्त्रों का उगम ही वहां पे हुआ है। तो धैर्य शब्द अगर गोलोक और वैकुंठ से आया है, तो भला धैर्य ये शब्द हमें कामयाबी क्यों नहीं दे सकता, सक्सेस क्यों नहीं दे सकता? ये इस ब्रह्मांड का शब्द है ही नहीं धैर्य। धैर्य तो ऊपर से आ रहा है। सो धैर्य जो भी वेट करेगा, वो सिचुएशन जाने की वेट करेगा, शांति से करेगा। हरि नाम लो अपने आप को। एक बार मैं सुन रही थी, किसी ने दुबई से फोन किया था महाराज को, और उनकी नौकरी चली गई थी, उनको निकाल दिया था कॉन्ट्रैक्ट से, और उनको बड़ी टेंशन हो रही थी उन प्रभु जी को। तो उन्होंने महाराज को फोन किया, कहते कि जॉब चली गई महाराज, अभी मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो महाराज ने कहा सन, अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम भागवतम बैक टू बैक पेज बैक टू बैक पढ़ना शुरू करो। अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना शुरू करो, और साथ साथ भागवतम भी पढ़ना शुरू करो। कृष्ण जहाँ पे भी होते हैं वहां पे दिक्कतें दूर हो जाती है। कृष्ण जहाँ पे होते हैं वहां जीत ही जीत होती है। तो तुम भागवतम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारा कंटिन्यूअसली कृष्ण के साथ संग होता रहेगा, तुम हमेशा कृष्ण के साथ ही रहोगे।
फिर तुम्हारी धीरे धीरे मुश्किलें जो है वो दूर होती जाएगी। और मैं उनको जानती हूँ आज कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अभी भी वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी उनको 38 साल हो गए वहां पे जॉब कर रहे हैं वो लोग, और अच्छे से परिवार चल रहा है, बहुत बड़ा घर है उनका वहां पे। सो हमें पता क्या चलता है ना कि आप वो आपका जो चैलेंज है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका सामना करोगे, डट के रहोगे वहां पे, और वहीं पे रहना है, भागना नहीं है। बिकॉज आप भागे ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग के चला जाऊंगा तो मेरी जान बचेगी। जान तो बचेगी, लेकिन कृष्णा की नजर में तो ऑलरेडी कृष्णा ने आपके लिए तो एक अलग ही लाइफ क्रिएट करके रखी है फिर मृत्यु के बाद। प्लस उसके बाद अब अगर आप भागे तो दुनिया आपको अच्छा नहीं बोलती। थोड़े 50% लोग अच्छा बोलेंगे, 50% लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर ऊपर से देवी देवता लोग आए नीचे स्नान करने के लिए, तो देवी देवता लोगों ने भी कोई इज्जत से देखना नहीं है, दर्शन करने नहीं आना है। कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो अगर हरिनाम लेते हैं तो वो वर्णाश्रम धर्म को क्विट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को गलत फहमी होती है। लेकिन इनको पता नहीं होता कि जो वर्णाश्रम धर्म क्विट करता है उसको गुरु माफ करते रहते हैं, बार बार गुरु उसको माफ करते हैं, क्योंकि पतित पावन गुरु होते हैं। गुरु क्या है? पतित पावन है। जो पतित है उसी को तो पावन करने के लिए है गुरु। तो उन्होंने तो माफ कर देना है डिसाइपल को। लेकिन अभी उसने तो ऐसे काम कर दिया, शास्त्रों के खिलाफ अगर उसने काम कर दिया है तो उसको जन्म वापस लेके आना पड़ेगा। और उसको जो बीच में वो आश्रम छोड़कर चला गया था, कोई भी आश्रम हो सकता है ना, उसने क्षत्रिय का वर्णाश्रम हो सकता है, उसने क्षत्रिय अपना वर्ण छोड़ रखा हो, वैश्य छोड़ रखा हो, अपना शूद्र छोड़ रखा हो, या फिर अपना ब्राह्मण, कुछ भी हो सकता है। ये 4 वर्ण भी छोड़ रखे हो, या एक हाथ दूसरा आश्रम छोड़ रखा हो, जो भी छोड़ा है ना उसने अधूरे में, उसको गुरु ने माफ किया ना, फिर भी उसको वापस आना पड़ेगा जन्म लेकर, और अपना वो पूरा खत्म करना पड़ेगा जो उसने आश्रम अधूरा छोड़ा था और जो वर्ण अधूरा छोड़ा था। अभी हम अर्जुन की बात कर रहे हैं तो अर्जुन अपना वर्ण अधूरा छोड़ने की बात कर रहा है, प्लस आश्रम भी अधूरा छोड़ेगा, क्योंकि द्रौपदी ने उसको माफ तो करना है नहीं। ना सुभद्रा उसको इज्जत देगी, ना चित्रांगदा उसको इज्जत देगी, ना द्रौपदी इज्जत देगी। उसकी तो पूरी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि वो आश्रम भी, उसको आश्रम छोड़ के जाना पड़ेगा अगर उसने ऐसा डिसीजन लिया। द्रौपदी को बार बार याद आएगा कैसे उसका अपमान हुआ था, और वो याद कर करके उसको अंदर से उसको खा खा के वो वैसी मृत्यु हो जाएगी। कुंती माता को भी सब बोलेंगे कि कैसा तेरा बेटा, देख भगोड़ा है भगोड़ा है। कुंती माता हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे ना अपने बेटों की बुराई सुनते सुनते वहीं पे अपने प्राण त्याग देगी। प्लस ऊपर के जो 2 भाई है, इन्होंने तो युद्ध करना ही था। अर्जुन अगर भाग जाता ना तो भी इन दोनों ने, भीम ने और युधिष्ठिर ने, बैकआउट नहीं करना था। ये बैकआउट करने वाले सिर्फ अर्जुन के दिमाग में चल रहा था, बाकी किसी के नहीं चल रहा था। तो जितने भी लोग खड़े थे ना कृष्णा के साथ आसपास, उन सबने तो फिर भी लड़ाई करनी ही करनी थी, और फिर इनकी मृत्यु भी हो जानी थी, क्योंकि बिना अर्जुन के कौन मारेगा द्रोणाचार्य को, कौन मारेगा भीष्म पितामह को, कौन मारेगा कर्ण को? किसी के पास कैपेसिटी थी नहीं। तो इन तीनों के हाथों युधिष्ठिर ने भी मर जाना था, भीम ने भी मर जाना था, और नकुल सहदेव ने भी मर जाना था, सबने मर जाना था फिर। तो अकीर्ति बहुत होती। एक अर्जुन की गलती की वजह से बहुत सारे मृत्यु होने के चांसेस थे, और वो भी ऐसे लोगों के जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। मतलब भक्तों की मृत्यु की जिम्मेदारी अर्जुन के सर पे आ जाती। अब बताओ कौन अर्जुन को अच्छा कहता? कोई भी नहीं कहता। कभी किसी ने माफी नहीं करना था, और आज तक उसके बारे में बुरा भला, जैसे औरंगजेब की आज भी बुराई की जाती है, हिटलर की आज भी बुराई की जाती है, कोई गलती से भी उनको अच्छा नहीं बोलता। मुगलों को आज भी अच्छा नहीं बोलता। ब्रिटिशर्स अभी अभी छोड़ के चले गए हैं। आज ब्रिटेन में ब्रिटेन अभी गरीब होता जा रहा है। उन्होंने अपना सब पैसा देना, फ्री में जो पैसे देते थे बूढ़ों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अलाउंस देते थे, वो देना बंद कर दिया है उस कंट्री ने। और अपने सारे कॉलेजेस का गेट खोल दिया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इंडिया के स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन ले ले, उनके पास पैसा है, वो पैसे से वो अपनी प्रजा को, अपनी जनता को पाल पोस सके। फ्रांस ने भी अपने गेट खोल दिए, जर्मनी ने भी अपने गेट खोल दिए हैं। सब सब लोग बोल रहे हैं आपको हम फ्री स्कॉलरशिप देते हैं, फ्री स्कॉलरशिप। इनको है नहीं इनके पास पैसे, तो इंडियन स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं वहां पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 25 लाख फी है, बस 25 लाख आपको, ऊपर के 25 लाख हम माफ कर देते हैं। ये क्या चल रहा है सब?
है नहीं ना इनके पास। आज भी ब्रिटेन को कोई अच्छा नहीं कहता, अमेरिका भी अच्छा नहीं कहता, सबको पता है इंडिया के ऊपर इन्होंने रूल किया हुआ है, और एवरीबडी नोज, सो नोबडी सेज देम गुड। तो जो भी ऐसे काम करता है ना, इनोसेंट किलिंग करता है, भक्तों की मृत्यु का कारण बनता है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। चाहे वो 60 साल हो गए मुगल चले गए हुए, 300 साल हो गए, फिर भी कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। आज भी सब मुगलों को बुरा कहते हैं, मुगलों की कंट्रीज पे आज भी अटैक होते हैं, और कोई भी उनको अच्छा नहीं कहता। सो ये प्रूफ है, हमारे आंखों के सामने प्रूफ है। जो भी वर्ण को त्याग देगा, आश्रम को त्याग देगा, आइदर उसको अगला जन्म तो निश्चित है ही है, उसको नहीं है मुक्ति, उसको ही नहीं, उसने नहीं जाना वैकुंठ, उसने गोलोक नहीं जाना, और वापस आके आना है, और अकीर्ति भी होनी है उसकी। जो अधूरा छूटा है वो पूरा करना आना ही पड़ता है, इतना याद रखना। कोई भी चीज अधूरी छूटी ना, वो पूरी करनी आनी ही पड़ेगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, हरि नाम लेते लेते, सहन करते करते आप आगे बढ़ते चलो। आपको हरि नाम लेने का फुल मौका देते हैं कृष्णा। कुछ भी हो जाए जीवन में ना, हरि नाम के लिए वो हमेशा परफेक्ट कंडीशन रहेगी। चाहे हमारा पाँव टूट जाए, हरि नाम लेने के लिए परफेक्ट कंडीशन है। चाहे मेमोरी लॉस हो जाए, फिर भी हरि नाम लेने के लिए परफेक्ट कंडीशन है। कोमा में चला जाए इंसान, कोमा वाले लोग होते हैं, वो अंदर ही अंदर चीख चीख के बात कर रहे होते हैं, बस उनकी बॉडी हिलती ही नहीं है, तो किसी को सुनाई नहीं देता वो लोग क्या बोल रहे हैं। उनकी आंखें भी लेफ्ट राइट नहीं होती, आईबॉल्स नहीं हिलते, आईलिड्स बंद नहीं होती उनकी। तो किस ऐसा लगता है जैसे वेजिटेबल स्टेट में पड़े हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये होती है वो चीख चीख के बातें कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हो, मैं यहीं पे हूँ, करो ना बात, मुझे लेके जाओ, घर चले जाओ, घर लेके जाओ, घर लेके जाओ, सब सब उनके साउंड वाइब्रेशंस वहां पे घूमते रहते हैं। लेकिन वो बॉडी उनकी इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा, इसलिए किसी को पता नहीं चलता वो लोग बात कर रहे हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है हरि नाम लेने की। तो महाराज कहते थे कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है नहीं ब्रह्मांड में जो हरि नाम ना लेने के लिए बना हो। सारे ही सिचुएशन जो आते हैं वो हरि नाम लेने के लिए ही आते हैं, सिर्फ हरि नाम लेने के लिए आते हैं, कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करने के लिए आते हैं। हॉस्पिटल बेड तो सबसे अच्छा स्थान होता है जहां पे कोई आपके आसपास आना नहीं चाहता, क्योंकि स्मेल आती है हर जगह, पेशेंट्स की बू आती है, फिनाइल की बू आती है, और किसी को अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल आना। तो अंत समय अगर आप हॉस्पिटल में भी हो और किसी को आपके पास आने का मन नहीं कर रहा, तो आंखें बंद करनी है, कृष्ण के चरण कमलों को जोर से पकड़ के बैठ जाना है, और बस ध्यान लगा देना है कृष्णा के चरण कमलों पे। अंत समय के लिए भी वेट नहीं करना, हर रोज प्रैक्टिस करना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है। दोपहर को बैठे हो, रात को बैठे हो, जब भी आंखें बंद होगी कृष्ण के चरण कमल सामने लाओ, हरि हरि नाम लेते रहो, कृष्ण के चरण कमलों को टाइटली पकड़ के हमेशा चरण कमलों की रज बन के रहना, कि मैं तो आपके चरण कमलों का एक छोटा सा रज हूं। रज मतलब क्या, जैसे वृंदावन की रेती है, उसमें से एक दाना निकालोगे तो वो रज है। तो हम चरण रज है कृष्ण भगवान के चरणों की। तो ये वाली हैबिट डालनी है। फिर हमें कोई भी सिचुएशन जो है ना एक्सट्रीम नहीं लगती, एक्सट्रीमली दुखी नहीं लगती, एक्सट्रीमली मुश्किल नहीं लगती। ऐसा लगता नहीं कि भाग जाना चाहिए, या शरीर सह नहीं पा रहा है, मन सह नहीं पा रहा है, ऐसे नहीं लगता आपका, क्योंकि मन ही लगा है कृष्ण के चरणों पे। फिर आपका मन जाएगा कैसे दुखों की ओर, जा ही नहीं सकता। दुख आपको टच नहीं करेंगे ना, आप दुखों के पास, दुख इनवाइट करके तो आ नहीं रहा, दुख कोई ऐसे बड़े महल में बैठा तो है नहीं कि जो बोल रहा है आजा आजा मैं पूजा की थाली से तेरा वेलकम कर रहा हूँ। तो हमें जाने की भी जरूरत नहीं। किसने कहा है दुख के महल में, दुखी राम के महल में एंटर करने का? हमारे पास है कृष्ण भगवान का महल है, कृष्ण भगवान का गोलोक है, नवद्वीप धाम है, हमारे पास गोकुल है, वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है। इतने सारे तो कृष्णा ने घर बना के रखे हैं। तो कृष्णा के चरण कमल पकड़ के उनके घर में बैठ जाने के लिए ज्यादा बेटर है, राधा देन दुखी राम के घर में जाकर एंट्री करनी है, बिन बुलाए मेहमान बनना है, और हमेशा बोलना है दुख हो रहे, दुख हो रहे, क्यों नहीं हो रहा। सो यू शुड नॉट फ्ली फ्रॉम द फियर ऑफ योर लाइफ। अपना भागना नहीं है कभी भी। बेटर टू डाई इन द बैटल, जो भी चल रहा है ना, बेटर टू डाई इन द बैटल। आपको पता है कुछ वक्त जाते हैं, जब बाहर की कंट्री में जाते हैं, कितनी मुश्किल सिचुएशन में रहते हैं। प्रभुपाद हमारे गए थे, और हमारे महाराज जो थे ठंड में भी नीचे सोते थे। प्रभुपाद को इतनी ठंड लगती थी, वो कोई इतने बहुत ज्यादा बड़े बड़े जैकेट तो लेके नहीं गए थे, प्रभुपाद ने ठंड भी सही है,
तो जितने भी जाते हैं वो कोई इमिडिएटली वो कंट्री छोड़कर वापस तो नहीं आते। अब इंडिया में ही जो लोग नौकरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी ठंड का इंसान गर्मी की जगह पे चला गया, गर्मी का इंसान ठंड की जगह पे। तो मुझे याद है हम डलहौजी में पोस्टेड थे, और तब वहां पे तमिलनाडु या एक थे पोस्टेड थे, और उनको इतनी ज्यादा ठंड लगती थी, और वहां पे जो बर्फ पड़ती थी वो ऑलमोस्ट ऐसे 5 फीट तक बर्फ पड़ती थी। तो 5 फीट तक बर्फ में उनको गन लेके खड़ा रहना पड़ता था। नारायण नारायण स्वामी उनका नाम था। तो उनको इतनी ठंड लगती थी, सारे जवानों में उनके हाथ जो होते थे वो टोटली फ्रोजन होते थे, और फिर भी उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। उनको कभी भी कोई बोलता था ना कि आज आपकी ड्यूटी है, कहते थे जी साहब मैं रेडी हूँ, जी साहब मैं रेडी हूँ। उन्होंने कभी मना नहीं किया, जबकि सबसे ज्यादा ठंड उनको लगती थी, और रात को भी ड्यूटी देनी होती थी, 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था, फिर भी वो खड़े रहते थे। कहते थे कि कोई बात नहीं, ड्यूटी है तो करनी है, ड्यूटी है तो करनी है। ये उनका बहुत ही फेवरेट डायलॉग था। तो देखो आज भी आपको भौतिक जगत में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देख के बड़े मत होना। जिसने भी किसने अपना वर्ण छोड़ा रखा हो, किसी ने अगर अपना आश्रम छोड़ रखा हो, तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मत लो। उनपे थोड़ा सा कंपैशन दिखाना, लेकिन इंस्पिरेशन मत लेना कभी भी ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोगों ने वापस आना है। ये लोग अभी अभी इस जन्म में तो ये लोग जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकलेंगे, इनको वापस आना पड़ेगा, और कृष्ण की हेल्प से, गुरु की हेल्प से फिर वो गोलोक चले जा पाएंगे, लेकिन इस जन्म में तो वो फेल हो चुके हैं। तो ऐसी इंस्पिरेशन नहीं लेना। जिसने भी आधा वर्ण छोड़ रखा हो या आधा आश्रम छोड़ रखा हो, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लो। जैसे मैंने अभी बताया, नारायण स्वामी की बात बताई, तो वो ऐसे करते थे, ड्यूटी करते थे, रात को भी 12 बजे भी वो 5 फीट बर्फ में खड़े होकर ड्यूटी देते थे अपनी। तो उन्होंने अपना ये कभी नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा। फिर मैंने अभी एक लड़की की भी बात बताई ना, जिसने बीच में एजुकेशन छोड़कर अपने परिवार को हेल्प किया, वापस कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर अभी अमेरिका में स्कल्प्टर बन रखी है वो। तो उसने भी अपना कर्तव्य बीच में नहीं छोड़ा, उसने कर्तव्य का पालन भी किया, वापस एजुकेशन ज्वाइन किया, और वापस से। तो सब कुछ ठीक रखता है जब आपके फंडे क्लियर होते हैं, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी तकलीफ जो होती है ना जिंदगी में, वो परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर वापस नई तकलीफ आएगी, फिर चली जाएगी, फिर नहीं। लेकिन आप खुद ही पकड़ के बैठे ना उसी प्रॉब्लम को, तकलीफ को, तो वो नहीं जानी, क्योंकि आपने खुद ही, मान लो एक बिल्ली है घर में, और वो बिल्ली के बाल बड़े झड़ते हैं। किसी ने बताया है कि ये बिल्ली के बाल झड़ते हैं, उससे आपको अस्थमा हो सकता है। अब मान लो उस इंसान ने वो बिल्ली के बालों की वजह से उसको अस्थमा हो गया, और उसको डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में बिल्ली होगी तो थोड़ा सा 10 फीट डिस्टेंस पे रखना, अपने बेड में मत आने देना या सोफा पे मत आने देना। लेकिन उस इंसान ने बात नहीं मानी। अब वो खुद ही अपनी, क्योंकि उसने बिल्ली को छोटे से बड़ा किया है, अब वो खुद ही अपनी बिल्ली को पकड़ के बैठेगा, बार बार उसको सहलाएगा, क्योंकि वो इतनी स्वीट है, सॉफ्ट है, स्वीट है, सॉफ्ट है। अगर उसने डॉक्टर की बात मानी ही नहीं, वो पकड़ के ही बैठा है, तो उसने तो अस्थमा, एक दिन तो सांस ना आने की वजह से ही मर जाना है। वैसे दुखों को कहते हैं, इसे पैट नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा दुखों को हमेशा बिल्ली की तरह समझो, कि दुख आते हैं तो दया दया लेकर आते हैं। कोई ना कोई 4 लोग आते हैं दया दिखाने के लिए आप पे, और फिर वो 4 लोगों से जब अटेंशन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे कोई अटेंशन दे नहीं रहा। तो ऐसे समझ लेना चाहिए, ये 4 लोगों का जो अटेंशन है उसको एक सॉफ्ट बिल्ली समझ लेना चाहिए, कि जिसको लेट गो करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाथ में पकड़ना बड़ा पसंद है। अब किसी ने भी बोला कि नहीं नहीं, दुखों को इतने ज्यादा पेटिंग मत करो, पेट मत करो, लेकिन वो इंसान नहीं सुनेगा। वो बार बार बीमार पड़ेगा, या बार बार सेम प्रॉब्लम दोहराएगा, और उसको बहुत अच्छा लगेगा जब कोई उसको सांत्वना दिखाता है, और वो वही 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 करता रहेगा। तो हरि नाम, हरि चरण, हरि नाम कृष्ण के चरण, हरि नाम कृष्ण के चरण, ये करते रहेंगे तो हमारा वो बिल्ली से हमें डिटैचमेंट आ जाएगी। दुखों से भी तो अनासक्ति आना जरूरी है, दुखों से भी तो आसक्ति हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना, पता नहीं हमने क्या बुरा किया था जो हमारे बेटे का ऐसे हुआ, पता नहीं हमने क्या बुरा किया था बेटी का ऐसे हुआ, पता नहीं हमने ऐसा क्या बुरा किया था जो पत्नी इतनी जल्दी चली गई, पता नहीं हमारा क्या बुरा हुआ था जो पति इतने जल्दी चले गए, पता नहीं हमारी देवरानी इतनी जल्दी क्यों विधवा हो गई, हमारी जेठानी का ऐसे क्यों हो गया, ऑपरेशन क्यों हो गया। ऐसे करके बहुत सारे लोग ना बहुत दुखी दुख को पकड़ के रखते हैं।
पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि जो आया है दुख उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, वो चला जाएगा, वो भी टेम्पररी है, उसने भी जाने का मन होता है उसका, लेकिन फिर हम खुद ही पकड़ के बैठते हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं पर्पॉट में कि इट इज बेटर टू डाई इन बैटल, तो दैट विल सेव यू फ्रॉम इल फेम एंड मिस यूजिंग माई फ्रेंडशिप। ओ माई गॉड, कृष्णा ने कहा कि देखो तुम मेरी फ्रेंडशिप मिसयूज करने से बच जाओगे, नहीं तो लोग सोचेंगे कि अरे कृष्ण का दोस्त और उसने कुरुक्षेत्र छोड़कर भाग गया, तो अर्जुन की भी बेइज्जती होगी और कृष्ण की दोस्ती का भी मिसयूज हो जाएगा। अब कृष्ण के साथ दोस्ती है तो उसको अच्छे से यूज करके जीतना चाहिए वॉर में, मिसयूज नहीं करना चाहिए। कृष्ण है फिर भी रोते रहना और कहना कि मुझे बड़े दुख है, मुझे बड़े दुख है, ये तो ऐसे हो गया कि हाँ कृष्णा है, मेरे दोस्त है, लेकिन वो मेरे को ध्यान नहीं देते, जब मैं तकलीफ में होता हूँ ना तो ध्यान नहीं देते, वो पता नहीं कहीं और ही बिजी रहते हैं। कृष्णा को भी लगता है कि मैं देख रहा हूँ भक्त को, मुझे पता है मेरा भक्त दुख में है, मैं देख रहा हूँ, मैं मदद करने आ रहा हूँ, मैं अभी करूंगा मदद, लेकिन इतने में भक्त ने ऑटोमेटिकली रो कर और बहुत ज्यादा हंगामा मचा के अपना लैक ऑफ ट्रस्ट दिखाया होता है कृष्ण की प्रति। तो क्या होता है कि कृष्ण कहते हैं कि ये मिसयूज है फ्रेंडशिप का, अगर मैं दोस्त हूं तो भरोसा तो रखो, मैं तुम्हारा भलाई करने वाला हूँ, मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना दूंगा बैटल फील्ड पे, लेकिन तुम अगर भाग गए तो तुम मेरी फ्रेंडशिप को ही मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही नहीं है कि मैं तुम्हें हर हर फेर से बचा सकता हूँ, 360 डिग्री बचा सकता हूँ। मैं सिर्फ शरीर नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारा परिवार बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारे पास जो लक्ष्मी है वो बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारा शरीर बचा सकता हूँ, प्लस मैं तुम्हारी आत्मा का भी भला कर सकता हूँ। मुझ पे इसका मतलब भरोसा नहीं है। महाराज कहते थे कि रोना नहीं कभी, चेहरा कभी रोने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसे वाटरमेलन जैसे होता है ना वैसे हंसने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कृष्णा हैप्पी होते हैं, कृष्णा की प्रसन्नता आपके स्माइल पे होती है। तो मैं जिस लड़की की कहानी आपको बता रही थी, वो हर रोज जॉब पे जाती थी, उसने 3-3 जॉब पकड़ रखे थे, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का जॉब पकड़ रखा था, एक ज्वेलरी शॉप का कोई जॉब पकड़ रखा था, और एक कोई पकड़ रखा था मुझे याद नहीं, लेकिन 3-3 जॉब करती थी। लेकिन जब भी शाम को घर आती थी तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती थी कि मेरी बड़ी बेटी को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति ऐसे हो गई। तो उसकी माँ को वैसे भी दिन भर बहुत रोना आता था, तो माँ को रोना ना आए इसलिए वो लड़की पीछे के पीछे रोती थी, फिर हंस के घर आती थी, दुख नहीं दिखाती थी अपनी माँ को, क्योंकि फिर माँ उसको रोते हुए देखकर और रो पड़ी। तो इसने घर पे आना, बड़े हंसते हंसते भाई बहनों के साथ मजाक करना, खाने में क्या है, ये क्या है, और अपनी माँ को बिल्कुल दुख नहीं दिखाने अपने चेहरे के, कभी उसने अपने दुख चेहरे पर नहीं दिखाए। इसका वैसे महाराज कहते थे कि कृष्णा के सामने कभी, ये अपराध भी है वैसे, कि डीटीज के सामने जाके कभी रोना नहीं होता। कृष्ण के सामने कभी डीटीज, घर में जब आप डीटीज लाते हो ना तो वो आपके परिवार का हिस्सा है, अब उनके सामने जाकर क्या रोना। आप सबको, सब लोग हम एक दूसरे को पाल पोस रहे हैं, तो हमारा तो ये बनता है, फर्ज बनता है उनको भी अच्छे से पालना पोसना है। ऐसे नहीं हो सकता ना उनके पास जाके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारा ख्याल नहीं रख रहे, ऐसे नहीं होता। तो ये अपराध माना गया। भागवतम में जब हम पहुंचेंगे ना डीटी वर्शिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, तो आपको पता चलेगा उसमें से एक अपराध है कि डीटीज के सामने, अर्च विग्रह के सामने नहीं रोना होता है, वो एक अपराध है। तो इसलिए महाराज कहते थे कि हमेशा ऐसे स्माइलिंग फेस होना चाहिए, बिकॉज कृष्णा वॉन्ट्स यू टू ट्रस्ट हिम एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम। प्रभुपाद को भी चाहिए कि आप हमेशा खुश रहो, लेकिन जैसे ही कोई रोता है तो इट इज लाइक नॉट हैविंग फेथ इन गुरु, नॉट हैविंग फेथ इन कृष्णा, नॉट हैविंग फेथ इन प्रभुपाद। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं भागे ना तो तुम मेरी फ्रेंडशिप मिसयूज करने से भी बच जाओगे, नहीं तो तुमने तो मिसयूज ही करी मेरी फ्रेंडशिप, तुमने तो कभी मुझ पे भरोसा ही नहीं करा। एंड फ्रॉम लूजिंग योर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, सोसाइटी में भी तुम्हारा जो प्रेस्टीज है वो चला जाएगा, कहते हैं, नहीं तो तुम बच जाओगे, अगर तुम यहीं पे रुके और तुम लड़ाई में ही मर गए तो भी तुम्हारा प्रेस्टीज बचेगा, मेरी दोस्ती का भी अच्छे से यूज होगा,
और तुम्हारी इज्जत भी बचेगी। सो फाइनल जजमेंट ऑफ लॉर्ड वॉज फॉर अर्जुना टू डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ। देखो कितना बड़ा डिक्लेयर कर रहे हैं कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर, आपके पास भगवत गीता होगी तो इस लाइन को हाईलाइट करके रखना। हाइलाइटर होगा, हाईलाइट करो, नहीं तो अंडरलाइन करो पेंसिल से। फाइनल जजमेंट ऑफ लॉर्ड वॉज to die in the battle and not withdraw, die in the battle and not withdraw, die in the battle and not withdraw। इतना इंपॉर्टेंट है। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी, मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने भगवत गीता के ये पर्पट का जो था, ये मैंने लिख के रखा था अपने स्टडी टेबल के सामने, डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ। तो जब भी बहुत थकान हो जाती थी पढ़ाई करने के बाद, इतना होता था स्कूल का भी होमवर्क है, ट्यूशन का भी होमवर्क करना है, फिर अपना सेल्फ स्टडी भी करना है, फिर और कोई वो पेपर सॉल्व करने का एक नया ही कुछ लगा के रखा था स्कूल वालों ने, तो वो पेपर सॉल्व करने की अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी, ट्यूशन का होमवर्क अलग से, स्कूल का होमवर्क अलग से, एग्जाम्स अलग से, ट्यूशन में अलग एग्जाम, स्कूल में अलग एग्जाम, और वो ट्यूटोरियल्स की एग्जाम अलग ही चल रही थी। तो पैरेलली ऐसे होता था ना, किसी किसी दिन पे 4-4 पेपर एक ही दिन में देने पड़ते थे। स्कूल में 2 पेपर, ट्यूशन में 1 पेपर, वापस शाम को कई और पेपर देने पड़ रहे। इतनी थकान हो जाती थी। लेकिन जैसे ही स्टडी टेबल पे बैठो, डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ, जैसे ही दिखता था सामने, इतना ज्यादा कृष्ण पे भरोसा उठता था, कृष्ण वहां से एनर्जी आती थी कृष्णा से। तो आपको ये भगवत गीता जो है ना, हमें जीवन में सबसे मुश्किल समय से बचाती है। सबसे ऐसे लगता है कि अब ये घड़ी तो हमसे नहीं जी पाएगी, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ टूट रहे हैं, पाँव टूट रहे हैं, थकान हो रही है, बहुत मेहनत हो रही है, आंखें बंद हो रही है, नहीं सहा जा रहा। फिर आगे जाके बहुत सारी मुश्किलें आती है, कभी बॉस डांटता है, कभी सास डांटेगी, ससुर डांटेंगे, कभी पति, कभी पत्नी डांटेगी, कभी बच्चे कुछ बोल देंगे, कुछ भी हो सकता है। बट डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ, डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ, डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ। इसका चैंटिंग करते रहो, जितना ज्यादा आपके दिमाग में वो जाएगा ना, डाई इन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ, उतना ज्यादा आप वर्णाश्रम धर्म पर महाराज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाओगे। कृष्णा का जो सपना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपने रहना है, कुरुक्षेत्र युद्ध में रहना है और छोड़ना नहीं है युद्ध। फिर कृष्णा स्वयं आएंगे मदद करने के लिए। किसी किसी के पास धैर्य ही नहीं होता, वेट ही नहीं करते कृष्णा के आने की और हेल्प करने की। इनको चाहिए कि मैं ही भाग जाऊं, मैं ही भाग जाऊं, कृष्णा तो नहीं आने वाली। ऐसे तो द्रौपदी के पास कितना धैर्य था। फाइनली द्रौपदी ने सबको मदद मांगी, लेकिन धैर्य रखा, और फाइनली जब कृष्णा पे भरोसा रखा तो कृष्णा आए ना द्रौपदी को ये देने के लिए, साड़ी प्रोवाइड करने के लिए। तो द्रौपदी ने वहीं पे टिकी रही ना। द्रौपदी भागने की कोशिश करी, लेकिन नहीं भागा जा सकता था, इतने सारे लोगों से वो नहीं भाग सकती थी। वैसे बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप भाग नहीं सकते, जबरदस्ती रुकना पड़ता है। लेकिन डाइन द बैटल एंड नॉट विड्रॉ। फिर कृष्णा खुद आते हैं, एक्चुअल में कृष्णा आते हैं और दिक्कत ही भगा ले जाते हैं। जो भी आपको, कोई भी इंसान आपको तकलीफ दे रहा है ना, कृष्णा बचा लेंगे आपको, इतना भरोसा रखो। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से कृष्णा आकर बचा लेते हैं। लेकिन हमने क्विट नहीं करना है, खुद से नहीं छोड़ना कुछ भी, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है?